नमस्कार साथियों। मैं दिनेश मिर्दा उज्जवल क्लासेज नागौर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति में दुर्ग टॉपिक पहले पढ़ चुके थे और अभी हम राजस्थान के महल पढ़ रहे हैं। तो इन्हीं महलों में हमने कल डूंगरपुर तक जो महल थे वो पढ़ लिए और डूंगरपुर से आगे चलें तो आपको पता होगा बांसवाड़ा में कोई खास महल नहीं है। फिर आगे ऐसे जो भी जिले हैं उन्हीं की मैं बात करता हूँ। तो भीलवाड़ा से एक नया जिला बना है शाहपुरा। उस शाहपुरा के अंदर जो महल है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, आगे जिले वाइज महलों को हम लेते चलेंगे। तो देखने का प्रयास करें। आज का अभी जो हमारा महल रहने वाला है उसका नाम है बनेड़ा महल। बनेड़ा महल। बनेड़ा महल। अब छोटे बड़े जैसे भी हैं, हमें तो सारे महल पढ़ने हैं तो सब के सब पढ़ेंगे। तो ये जो बनेड़ा महल है इसका अन्य नाम, बनेड़ा महल को और क्या कहते हैं, इसका अन्य नाम तो आपको पता होना चाहिए। इस बनेड़ा महल को कहते हैं सरदार सरदार निवास महल। सरदार निवास महल। इसे सरदार निवास महल क्यों कहते हैं? क्योंकि सरदार सिंह ने इसको बनाया था, इसी कारण इसे सरदार निवास महल कहते हैं। बनेड़ा महल स्थान कौन से स्थान पर है तो आपको पता होना चाहिए। ये जो बनेड़ा महल है ये कहाँ पड़ेगा? तो एक जगह पड़ती है खुद बनेड़ा। ये बनेड़ा जगह कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है शाहपुरा जिले में। आपको पता होगा राजस्थान में रामसनेही संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है? शाहपुरा के अंदर। तो वही शाहपुरा जो भीलवाड़ा से नया जिला बना है उसी में एक जगह पड़ती है बनेड़ा, और वहां पे सरदार सिंह ने बनाए थे जो महल वो कहलाते हैं बनेड़ा के महल या बनेड़ा महल, और इसी को और कहते हैं सरदार निवास महल। अब बात कर लेते हैं ये जो बनेड़ा महल है इनका निर्माण। तो बनेड़ा महल का निर्माण कब हुआ और किसने करवाया तो बात करते हैं। ये जो बनेड़ा महल है इनका निर्माण कब हुआ? तो इनका निर्माण हुआ 1792 ईस्वी के अंदर। और बनेड़ा महल का निर्माण किसने करवाया? किसने तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया? सरदार सिंह ने। सरदार सिंह ने। तो सरदार सिंह ने बनेड़ा महल बनाया। तो देखो ऐसे सोचो, अपने कोई नया नया जिसकी शादी होती है दूल्हा बनता है तो अपने मारवाड़ी में कहते हैं ये बनड़ा बन गया। तो देखो बनड़ा कौन बन रहा है? सरदार। मां शाह, हमारे यहाँ टीचरों को कहते हैं मां शाह। तो शाहपुरा के अंदर देख लो, मां शाह, ये सरदार पूरा का पूरा बनड़ा बन गया। मां शाह, ये सरदार पूरा का पूरा बनड़ा बन गया। तो अपने आप याद रह जाएगा बनड़ा। बनड़ा मतलब बनेड़ा महल है कहाँ? शाहपुरा। शाहपुरा। शाहपुरा के अंदर है बनेड़ा महल और बनड़ा कौन बन गया? सरदार। वैसे आपको पता होगा पंजाब के अंदर अभी मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो सरदार ही है, और 50+ की उम्र के अंदर वो बनड़ा बना है। तो सरदार बना था अभी थोड़े टाइम पहले, मुख्यमंत्री बनने के बाद में बनड़ा। तो दिमाग में रखना बनेड़ा महल कहाँ है? शाहपुरा में। और बनेड़ा महल कोई और क्या कहते हैं? सरदार निवास महल, क्योंकि बनाने वाला कौन था? सरदार सिंह। इसी कारण बनेड़ा महल को क्या कहते हैं? सरदार निवास महल। तो ये शाहपुरा के अंदर हो जाएगा बनेड़ा महल। अब शाहपुरा से आगे चलते हैं तो हम हाड़ौती क्षेत्र के महलों को पढ़ेंगे, और हाड़ौती क्षेत्र में हम आ जाते हैं कोटा के अंदर जो महल है उन्हीं में हम देखते हैं कोटा में कौन से महल हैं। तो देखो कोटा में हम सबसे पहले पढ़ते हैं गुलाब महल। गुलाब महल। कोटा के अंदर ही महल है उन्हीं की बात करते हैं। एक महल है जिसका नाम है गुलाब महल। कोटा के महलों में हम पहला महल ले रहे हैं जिसका नाम क्या है? गुलाब महल। तो ये जो गुलाब महल है, बात करता हूँ गुलाब महल कौन से स्थान पर है। कोटा में 3-4 छोटे छोटे महलों को हम पढ़ेंगे स्थान। तो ये जो गुलाब महल है ये कहाँ होगा? ये है कोटा में। कोटा में गुलाब बाग पैलेस पूछ ले या गुलाब बाग महल पूछ ले, वो कहाँ है? कल हमने वीडियो में पढ़ा था, आप मुझे नोट कमेंट के अंदर लिख कर बताना। और अभी हम बात करें गुलाब महल, ये कहाँ है? कोटा। और आपको पता होगा ये जो कोटा है, एक सवाल यहीं से बन जाता है तो हम लिख लेते हैं, इसे कहते हैं राजस्थान का नालंदा। राजस्थान का नालंदा। राजस्थान का नालंदा। वैसे आपको मैं बोल के बता दूं,
आपको पता होगा भारत के अंदर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय उसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय बनाया किसने था? गुप्त काल का एक राजा था जिसका नाम था कुमार गुप्त। कुमार गुप्त के द्वारा निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के अंदर था, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहते हैं। पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय उसका नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। और तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। लेकिन भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जिसका नाम क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। तो वो जो नालंदा है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ था। तो हमारे राजस्थान में कोटा है, वो आपको पता होगा एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। इसी कारण कोटा को क्या कहते हैं? राजस्थान का नालंदा। और कोटा को क्या कहते हैं? तो कोटा को कहते हैं राजस्थान का कानपुर। दिमाग में रख लेना, इसके आगे ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान का नालंदा और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राजस्थान का कानपुर। राजस्थान का कानपुर। ये कोटा के नाम मैंने लिख दिए। अपने को तो सवाल कैसे भी निकले तो एकदम सही होने चाहिए क्वेश्चन। तो इसीलिए देखो गुलाब महल कहाँ है? कोटा में। और बात करता हूँ इस गुलाब महल के निर्माता कौन थे। तो कोटा के अंदर ये गुलाब महल और इसके जो निर्माता हैं उन निर्माता का क्या नाम है? तो इनके जो निर्माता उनका नाम है जेतर सिंह हाड़ा। जेतर सिंह हाड़ा। वैसे आप जानते हो कोटा और बूंदी में शासन करने वाले हाड़ा चौहान थे और जेतर सिंह हाड़ा ने बनाया है गुलाब महल। बस ये हो गया गुलाब महल। अब गुलाब महल के बाद में बात करें तो यही कोटा के अंदर जो दूसरा महल है वो है अबला मेणी का महल। अभी बात करते हैं। देखो एक हो गया गुलाब महल, दूसरा महल देखते हैं यही कोटा के अंदर और उस महल का नाम है अबला मेणी का महल। अबला मेणी का महल। अबला मेणी का महल। मेणी का महल। भैया देखो अदर में ना लेना, याद करने की दृष्टि से हम देखते हैं। देखो भैया अपने आप को पता होगा, हम कहते हैं ना ये नारी अबला है, सबला है ना? अबला हम बात बात में ही कहते रहते हैं, आधकाटी अबला है। तो ऐसे ही सोच लो कोई मीणा जी हैं, उनकी घरवाली है मेणी और मेणी काटी अबला है। तो अबला मेणी का महल कहाँ हो जाएगा? कोटा में। तो हम बात करते हैं अबला मेणी का महल। और ये जो अबला मेणी का महल है इसी की बात कर लेते हैं। देखो अबला मेणी का महल कौन से स्थान पर है? तो आप आराम से बता सकते हो अबला मेणी का महल कहाँ होगा। ये होगा भैया कोटा में। अबला मेणी का महल है कोटा में। और बात करता हूँ ये जो अबला मेणी का महल है इसका निर्माता, अबला मेणी के महल का निर्माता कौन है? उसका नाम है मुकुंद सिंह हाड़ा। मुकुंद सिंह हाड़ा। मुकुंद सिंह हाड़ा। मुकुंद सिंह हाड़ा। देखो सब में मैं अन्य नाम पहले लिखाता हूँ, लेकिन इस अबला मेणी का जो महल है इसका अन्य नाम नीचे लिखाऊंगा ताकि नोट भी हम लिख सकें तो कोई दिक्कत नहीं आए। इसीलिए देखो अन्य नाम, अबला मेणी के महल का ही और नाम क्या है? इसे क्या कहते हैं? अन्य नाम। तो ये जो अबला मेणी का महल है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाड़ौती का ताजमहल। एक नाम तो लिख दूं, हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल। ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल। यानी कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये चार जिले मिलकर क्या कहलाते हैं? हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती में ताजमहल की तरह सुंदर इमारत है तो वो कौन सी है? अबला मेणी का महल, हाड़ौती का ताजमहल। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राजस्थान का दूसरा ताजमहल। राजस्थान का दूसरा ताजमहल। दूसरा ताजमहल। राजस्थान का दूसरा ताजमहल। और इसे क्या कहते हैं? तो बात करते हैं। देखो अबला मेणी का महल, गुलाब महल, इसके बाद में अबला मेणी का महल। अबला मेणी के महल को कहते हैं हाड़ौती का ताजमहल, राजस्थान का दूसरा ताजमहल। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राजस्थान का मिनी ताजमहल, छोटा ताजमहल। राजस्थान का मिनी ताजमहल। ये मिनी का मतलब वो नहीं है केट मिनकी, मिनकी नहीं है, मिनी मतलब छोटा। तो ये राजस्थान का मिनी ताजमहल। ताजमहल। बड़ी दिक्कत होती है क्या है कि मतलब कोई शहर की रहने वाली लड़की, ए लड़की शहर की लड़की, अब शहर की लड़की सोच ले मिनी, मिनी मतलब वो केट नहीं हो, ध्यान करना, मिनी मतलब छोटा ताजमहल। तो सर राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? इसे तो मिनी ताजमहल कहते हैं, दूसरा ताजमहल कहते हैं। तो राजस्थान का पहला ताजमहल कौन सा है? वो नोट अपने आप ही मांग रहा है। तो अभी बात करते हैं, प्लीज जो भी ताजमहल से जुड़ी हुई बात है अभी लिख लेते हैं। देखो थोड़ा सा छोटा कर दूं, यही लिखते हैं अपन। देखो अगर आपसे पूछ ले, देखो राजस्थान का ताजमहल, तो मैं यहां लिख दूं राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल।
तो भैया राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? वो कहते हैं भैया जशवंतथड़ा को। और जशवंतथड़ा आप जानते हो कहाँ पे है? जोधपुर में। आगे पढ़ लेंगे हम जशवंतथड़ा को भी। तो देखो जशवंतथड़ा ये क्या है? ये एक छतरियां है। जशवंतथड़ा क्या है? छतरियां हैं। मैं पहले बता दूं आपको, ये क्या है? जशवंतथड़ा एक छतरियां है, लेकिन महल की तरह, और बहुत बड़ी छतरियां हैं। और ये जशवंतथड़ा है ना, ये एक तरह का देवल है, स्मारक है। किसकी याद में बना हुआ है? जसवंत सिंह की याद में बना हुआ है। जसवंत सिंह सेकंड, जोधपुर में राजा थे जसवंत सिंह सेकंड। और आपको पता होगा जसवंत सिंह सेकंड के पुत्र थे जिनका नाम था सरदार सिंह राठौड़। तो वो सरदार सिंह राठौड़ ने जसवंत सिंह राठौड़ सेकंड की याद में क्या बना दिया? जशवंतथड़ा। और ये बिल्कुल ताजमहल की तरह सुंदर है, इसीलिए इसको कहते हैं राजस्थान का ताजमहल। और ये जशवंतथड़ा कहाँ है? ये है जोधपुर में। आपको कह रहा हूं आगे पढ़ेंगे हम और इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना ही याद रखो, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जशवंतथड़ा, जोधपुर। जशवंतथड़ा जोधपुर में है क्या? देवल या स्मारक। इसको बनाया किसने? सरदार सिंह राठौड़ ने। और किसकी याद में बनाया? जसवंत सिंह सेकंड की याद में बनाया। और अब बात कर लेते हैं, ये राजस्थान का ताजमहल हो गया। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले, देखो भैया राजस्थान का ताजमहल, लेकिन आपसे पूछ ले कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? कांठल आप जानते हो ना, प्रतापगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? कांठल। तो कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? कांठल का ताजमहल, तो आपको याद रखना है भैया, कांठल का ताजमहल कहते हैं वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं काका जी पीर की दरगाह। काका जी पीर की दरगाह। काका जी पीर की दरगाह। सर ये काका जी पीर की दरगाह कहाँ है? तो ये पड़ती है प्रतापगढ़ के अंदर। आप जानते हो ना, प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है उसे कांठल कहते हैं। काका जी पीर की दरगाह कहाँ है? प्रतापगढ़ में। तो याद रह जाएगा आपको, थोड़ा सा इसको हल्का सा देखने का प्रयास करें। देखो भाई, तो अब देखो हल्की सी हमने बात की, याद कैसे रखोगे? काका जी पीर पड़गा, पिए हुए काका जी तो पढ़ेंगे। काका जी पीर पड़गा, कैम पर पड़गा? कांटा पर। अब जानते हो ना, कांटे कांटे। काका जी पीर पड़गा, कांटा पर पड़गा। तो कांटा मतलब कांठल। कांठल का ताजमहल कहते हैं काका जी पीर की दरगाह को, जो कहाँ है? प्रतापगढ़ में। और राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंतथड़ा, जोधपुर। तो राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबला मेणी का महल। तो हाड़ौती का ताजमहल अबला मेणी का महल। और राजस्थान का मिनी ताजमहल या छोटा ताजमहल भी किसे कहते हैं? वो कहते हैं अबला मेणी का महल। तो देखो कोटा में दो महल पढ़े अभी हमने, गुलाब महल और अबला मेणी का महल। आपको आराम से याद रह जाएगा। अब मैं बात करता हूँ, इसी कोटा के अंदर हम तीसरा महल ले लेते हैं, कोटा के अंदर ही। उसका नाम है हवा महल। सर आपको लगेगा ऐसे, सर हवा महल आप कोटा कैसे ले जा रहे हो? हवा महल तो जयपुर में है। मैं भी कह रहा हूँ हवा महल जयपुर में है, लेकिन जहां ज्यादा हवाएं चले, हवा खाने के लिए जो महल बनाया जाता उसे हवा महल कहते थे। हवा महल अगर जयपुर ऑप्शन में ही ना हो तो फिर आप हवा महल कौन सा बताओगे? तो कोटा वाला बताओगे। हवा महल जयपुर में है, फिर भी मैं कह रहा हूं आप याद रखें, हवा महल जयपुर में है, जयपुर वाला ही बताना है। लेकिन ऑप्शन में जयपुर दे ही नहीं, फिर पूछ ले हवा महल कहाँ स्थित है, तो फिर हमें कहाँ बताना है? कोटा वाला। इसी की बात करते हैं, हवा महल। ये जो हवा महल है कोटा वाला, इसकी बात करते हैं। तो देखो ये जो हवा महल है, मैं इसकी बात करूं तो ये हवा महल कौन से स्थान पर है? तो आपको पता होना चाहिए, ये हवा महल कहाँ पड़ता है? कोटा में। कोटा। तो कोटा जिले में ये हवा महल। लेकिन भैया ये जो हवा महल है, इसके निर्माता कौन थे? कोटा वाले हवा महल के निर्माता, तो उनका नाम है राम सिंह हाड़ा। राम सिंह हाड़ा, दिमाग में रखना, राम सिंह हाड़ा। राम सिंह हाड़ा। तो हाड़ा चौहान आपको पता है कोटा और बूंदी में थे, तो राम सिंह हाड़ा ने कोटा के अंदर क्या बना दिया? हवा महल। अब आपका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं यहाँ नोट में लिख देता हूँ। देखो अगर आपसे पूछ ले हवा महल कहाँ स्थित है, प्लीज सुनना सीधा। तो ये जो हवा महल है ना, ये 5 मंजिला इमारत है। ये 5 मंजिल, 5 मंजिला इमारत हवा महल, ये कहाँ पे है? ये हवा महल है जयपुर में। और जयपुर के अंदर जो हवा महल है, मैं यही आपको बता दूं, जयपुर के अंदर 1799 ईस्वी के अंदर सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने। आगे हवा महल को पूरा डिटेल में करेंगे जयपुर वाले को, अभी मैंने केवल नोट में लिखा है, आप समझने का प्रयास करना। ये जो हवा महल है ये 5 मंजिला है, जयपुर में 1799 ईस्वी में बनाया है। किसने बनाया है? सवाई प्रताप सिंह ने। एक चीज और बता दूं, ये जो हवा महल है इसकी 5 मंजिलें भी बता दूं, सर्द, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा।
शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, ये जयपुर वाले हवा महल की मैं बात कर रहा हूँ, 5 मंजिला इमारत। ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम, जयपुर आएगा तब, अभी केवल नोट में लिखा रहा हूं ताकि आपके कंफ्यूजन क्लियर रहे। हवा महल कोटा में भी है, उस कोटा वाले को किसने बनाया? राम सिंह हाड़ा ने। लेकिन ये हवा महल 5 मंजिला है जो जयपुर में। तो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध हवा महल वो कौन सा है? जयपुर वाला। बनवाएगा कौन? सवाई प्रताप सिंह 1799 में। लेकिन अब सुनो, हवा महल ना पूछ के आपसे ऐसा पूछ ले हवा बंगला, हवा बंगला, ये भी आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। हवा महल अलग है, बच्चे हवा महल के चक्कर में हवा बंगला एग्जामिनर पूछे और वो गलत कर देते हैं। तो हवा बंगला आपसे पूछ ले ये हवा बंगला कहाँ है, तो ये हवा बंगला पड़ता है भैया खेड़तल तिजारा में। तिजारा जगह पड़ती है, आपको पता होगा। और ये तिजारा जगह कहाँ पड़ती है? तो एक नया जिला बन गया है जिसका नाम है खेड़तल तिजारा, खेड़तल तिजारा। आगे हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये आप नोट बनाओ तो उसमें बढ़िया तरीके से ऐसे ये नोट डाल लो। मैं जो तारे बना रहा हूँ इसका मतलब इनसे मिलते जुलते नाम है। अब वापिस कह रहा हूँ, अगर सीधा पूछे हवा महल कहाँ है और ऑप्शन में जयपुर हो तो जयपुर ही करना है। लेकिन ऑप्शन में जयपुर होते ही नहीं, फिर पूछे हवा महल कहाँ है तो वो कहाँ है? कोटा। या फिर ऐसा प्रश्न पूछ ले कोटा में स्थित हवा महल किसने बनवाया? राम सिंह हाड़ा ने। और अगर पूछ ले जयपुर में हवा महल किसने बनाया? सवाई प्रताप सिंह ने। इसके अलावा हवा बंगला पूछ ले, महल नाम ही नहीं दे, हवा बंगला कहाँ स्थित है तो वो है तिजारा में। और तिजारा आपको पता होगा एक नया जिला बन गया अलवर से जिसका नाम क्या है? खेड़तल तिजारा। तो ये कोटा का हवा महल हो गया। अब बात करते हैं कोटा के अंदर ही और जो महल हैं उनकी बात करता हूं, तो देखने का प्रयास करें। कोटा के अंदर हम ले लेते हैं एक चौथा महल कोटा में ही, और वो जो महल है मैं बात करता हूं उसकी। देखो, तो कोटा में अभी तक देखो हमने जो महल देखे 3 महल देख लिए, और चौथा कोटा का महल लेते हैं, उसका नाम है छत्र विलास महल। महल का नाम है छत्र विलास महल, छत्र विलास महल, छत्र विलास महल। कोटा वाला है छत्र विलास महल। इस छत्र विलास महल की बात करते हैं, कोटा में जो है देखते हैं। ये छत्र विलास महल स्थान अपना तो सेम ही पैटर्न रहेगा, लाइन बकवास कुछ लिखेंगे नहीं। छत्र विलास महल कहाँ है तो आप आराम से बता सकते हो ये कहाँ है? कोटा। छत्र विलास महल है कोटा। लेकिन आपसे पूछ ले छत्र विलास महल का निर्माता कौन था? कोटा में स्थित छत्र विलास महल बनाया किसने? तो आप आराम से बता सकते हो कोटा में स्थित छत्र विलास महल बनाया है दुर्जन शाल ने, दुर्जन शाल, दुर्जन शाल ने। ठीक है। और ये जो कोटा में स्थित छत्र विलास महल है इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, कोटा में स्थित छत्र विलास महल को और क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जग मंदिर महल, जग मंदिर महल, जग मंदिर महल। अब आपके दिक्कत हो जाएगी भैया, जग मंदिर महल तो हमने पढ़ा था पिछोला झील के पास में उदयपुर में, वो जग मंदिर महल उदयपुर वाला है। लेकिन ये जो छत्र विलास महल है इसे भी और क्या कहते हैं? जग मंदिर महल। तो भैया मैं यही आपका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए एक छोटा सा नोट और लिख दूं ताकि आपके दिक्कत नहीं हो। देखो, कोटा में स्थित छत्र विलास महल को भी कहते हैं जग मंदिर महल। लेकिन आपसे अगर सीधा पूछ ले जग मंदिर महल कहाँ है तो फिर कोटा नहीं करोगे। तो देखो यही मैं नोट में लिख देता हूँ जग मंदिर महल, जग मंदिर महल। ये सीधा आपसे पूछ ले तो ये कहाँ है जग मंदिर महल, तो आप आराम से बता सकते हो जग मंदिर महल पिछोला झील के पास है, पिछोला झील। और ये जो पिछोला झील है ये कहाँ पड़ती है तो आप बता सकते हो पिछोला झील कहाँ पड़ती है? उदयपुर। तो उदयपुर में पिछोला झील के पास में कौन सा है? जग मंदिर महल। लेकिन ऐसा पूछ ले कोटा में स्थित छत्र विलास महल को और क्या कहते हैं, तो वहां ये आंसर देने के लिए आपके काम आएगा जग मंदिर महल। तो अभी देखो हम कोटा के महल पढ़ रहे हैं, आपको आराम से पता होगा कोटा में आपने कौन सा महल पढ़ा? गुलाब महल। और कौन सा है? अबला मेणी का महल। आपने गुलाब का फूल दिया किसको? अबला मेणी को। अबला मेणी ने गुलाब के फूल को कोटा में डाल दिया। फिर आपने वापिस पूछा अबला मेणी से, अरे वो गुलाब का फूल कहाँ है? वो भागी भागी गई, कोटा से उसने निकाला। अब उसके वो क्या दे रही है? हवा। लेकिन इतने में बारिश हो गई, फिर वो उस गुलाब के फूल को किसके नीचे लेगी? छतरी के नीचे। लेकिन भाग रही है, भाग रही है, और भागते भागते उसका सांस उठ जाएगा। जैसे भेड़ें हुलकती है वैसे वो हुलकना स्टार्ट हो जाएगी, ए भेड़ा, ए भेड़ा। तो अगला महल कौन सा होगा? अबेड़ा महल। तो हम बात करते हैं, और एक होगा रावठा महल। तो अभी बात करता हूं, देखो तो कोटा के अंदर ही एक महल है जिसका नाम है रावठा महल। अभी तक कितने महल देख लिए हमने? 4 कोटा में, और 5वां महल देखते हैं।
देखो कोटा के अंदर ही, उसका नाम है रावठा महल। रावठा महल। हम थोड़े थोड़े महल इसलिए पढ़ रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करते याद हो जाता है। आपको यकीन नहीं हो तो आपको पता होगा, कटरीना कैफ जब इंडिया में आई थी तो उसको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती थी, है ना, और वो थोड़ा थोड़ा करते करते हिंदी सीख गई। थोड़ा नाम नहीं लिया जाता था उसे, वो इतना ही कहती थी थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा करते करते वो हिंदी सीख गई। तो भैया आप भी थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत कुछ चीजें सीख लोगे। तो ये जो रावठा महल है, मैं बात करता हूँ, ये रावठा महल कौन से स्थान पर है? तो ये रावठा महल है भैया कोटा में। कहाँ पे होगा? कोटा में। हम कोटा जिले के महल पढ़ रहे हैं तो आपको आराम से याद हो जाएगा कोटा में। इसकी बात करें रावठा महल, तो आपसे पूछ ले ये रावठा महल कौन से अभ्यारण्य में है? अभ्यारण्य में है तो आपको पता होना चाहिए, कोटा के अंदर जो अभ्यारण्य है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दर्रा ओब्लिक मुकुंदरा हिल्स। पहले इसका नाम था मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स पहले नाम था, अब तो इसका नाम हो गया दर्रा अभ्यारण्य। तो देखो दर्रा ओब्लिक मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, तो पहले नाम था तो इसको कोष्टक में बंद कर दिया, आगे लिख देता हूं दर्रा अभ्यारण्य। अभ्यारण्य। तो देखो कोटा के अंदर अभ्यारण्य है, वैसे इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया। तो ये जो दर्रा अभ्यारण्य है इसी के अंदर कौन सा महल है? रावठा महल। बस इतना सा याद रखना है, रावठा महल कहाँ है? कोटा में। और किस अभ्यारण्य में? दर्रा अभ्यारण्य में, जिसका पहले नाम क्या था? मुकुंदरा, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। अब देखो रावठा से मिलते जुलते कुछ शब्द मैं यहाँ नोट में लिखता हूं, तो देखो रावठा से मिलता जुलता है, देखो भैया मावठा झील। देखो रावठा और मावठा मिलते जुलते नाम है ना, तो मावठा झील ये कहाँ पे है? तो मावठा झील है भैया आमेर दुर्ग, या आमेर के जो महल है इसी मावठा झील के पास में है। तो मैं सीधा ही लिख दूं, ये मावठा झील कहाँ है? मावठा झील है जयपुर में। जयपुर में जो आमेर के दुर्ग हैं या आमेर के महल हैं वो इसी मावठा झील के पास में है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले मावठा तालाब कहाँ है? मावठा झील अलग है, मावठा तालाब। देखो आपका कंफ्यूजन सारा मैं क्लियर कर रहा हूं ताकि आपके कोई दिक्कत नहीं हो। मावठा तालाब पूछ ले वो कहाँ है? मावठा झील जयपुर, रावठा महल कोटा, और मावठा तालाब आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो मावठा तालाब है ये कहाँ है? तारागढ़ दुर्ग। और हमने पढ़ा है तारागढ़ दुर्ग के अंदर, आपको पता होगा। और ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला नहीं, ये तारागढ़ दुर्ग कौन सा? बूंदी वाला। तो बूंदी जिले में जो तारागढ़ दुर्ग है, तारे नुमा आकृति का दुर्ग है, उसी के अंदर है मावठा तालाब। और वैसे आपको पता होगा सर्दियों के अंदर जब बूंदा बूंदी स्टार्ट हो जाती है, सर्दियों में होने वाली जो बारिश होती है उसे भी हम क्या कहते हैं? मावठा। मावठा आपको पता होगा, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होने वाली जो वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं? मावठा। खैर जो भी हो ये दिमाग में रखना। ये कोटा के अंदर पांचवा महल हो गया जिसका नाम क्या है? रावठा महल। रावठा महल। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं, और कोटा के अंदर एक महल हम और देख लेते हैं जिसका नाम है अभेड़ा महल। ए भेड़ा, अभेड़ा महल। अब देखो मैं तो क्लास का तो एक अलग ही आनंद होता है, अभेड़ा महल, वो आनंद तो मैं कहाँ से लाऊं? नहीं तो मैं तो क्लास में हंसते हंसते ऐसे कह देता हूँ, मेरे सामने स्टूडेंट बैठे होते हैं, मैं उनको कहता हूँ ए भेड़ा, ए भेड़ा। भेड़ मतलब समझ रहे हो ना, लल्डी लल्डी। ए भेड़ा, यार इन भेड़ों को चराने वाला ये ग्वाला, है ना। ए भेड़ा सांस, सांस फुला रही है, ऐसे सांस को उठा रही है, रे उठा, रे उठा। तो ये महल हो जाएगा रावठा महल, और ये हो जाएगा अभेड़ा महल। अब देखो भैया ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा बहुत तो अंतर रहेगा, और मेरा जो सिस्टम ज्यादा चलता है वो ऑफलाइन में मेरा जादू चलता है। ऑनलाइन में तब सामने होते तो फिर मैं बताता, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा देखें, इधर देखें, ये जो अभेड़ा महल है, मैं बात करता हूँ इस अभेड़ा महल की, तो इस अभेड़ा महल का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, कोटा के अंदर अभेड़ा महल है, इसी का और नाम क्या है? तो देखो भैया अभेड़ा महल को कहते हैं हाड़ोती का हवा महल। हाड़ोती का हवा महल, हाड़ोती का हवा महल। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाड़ोती का हवा महल। सीधा पूछ लिया हाड़ोती का हवा महल किसे कहते हैं? अभेड़ा महल को। ये जो अभेड़ा महल है ये कौन से स्थान पर है? तो आप आराम से बता सकते हो अभेड़ा महल कौन से स्थान पर होगा? तो ये होगा कोटा में, कोटा में। और अगर ये पूछ ले अभेड़ा महल कौन सी नदी के किनारे है, तो आप आराम से बता सकते हो
अभेड़ा महल कौन सी नदी के किनारे होगा? तो कोटा में बहने वाली एक नदी है जिसका नाम क्या है? चंबल। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो कौन सी है? चंबल। अभी बात करते हैं, देखो एक बात और लिख लेते हैं। ये जो अभेड़ा महल है इसका निर्माता कौन था? अभेड़ा महल का निर्माता, तो आप आराम से बता सकते हो। अभेड़ा महल का जो निर्माता है, कोटा में है अभेड़ा महल, इसका जो निर्माता है उसका नाम क्या है? अभय सिंह हाड़ा। अभय सिंह हाड़ा। अभय सिंह हाड़ा। अभय सिंह हाड़ा। कोटा में तो हाड़ा चौहान है, बूंदी में भी हाड़ा चौहान है। ये कोटा जिले के हमने 6 महल देखे, आप आराम से याद रह सकते हैं। वापिस मैं चर्चा करता हूँ। देखो कोटा जिले के जो भी आपने महल देखे वो कौन से देखे, उनकी हम चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले आपने देखा है, वो कौन सा देखा है? उसका नाम है गुलाब महल। गुलाब महल, थोड़ा सा सोचना। गुलाब महल, नाम याद रह जाएंगे, अंदर की बातें भी याद रह जाएंगी। एक तो देखा है आपने गुलाब महल, इसके अलावा आपने और कौन सा देखा है? तो आपने देखा है अबला मेणिका महल। अबला मेणिका महल। अबला मेणिका महल, ठीक। इसके अलावा आपने और कौन सा देखा है? तो देखो आपने देखा है हवा महल। हवा महल। और आपने कौन सा देखा है? आपने देखा है छत्र विलास महल। छत्र विलास महल। छत्र विलास महल, ठीक है, छत्र विलास महल। और बाकी वाले ये दो इधर लिखे हुए, वो कौन सा है? रावठा महल और अभेड़ा महल। रावठा महल और है अभेड़ा महल। अभेड़ा महल, ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है और इनको हमने अभी देखा है कोटा के अंदर, अभेड़ा महल। एक हमने शाहपुरा में देखा है बनेड़ा महल। तो देखो कैसे याद रखोगे प्लीज, जैसे मेरे को याद रहता है वैसे मैं बता देता हूँ, आपको कैसा लगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा सोचो। एक बिल्कुल तुम्हारी सहेली है कोई, या तुम्हारी कोई फ्रेंड है, वो मतलब यूं थोड़ी सी अबड़ा ही है, ज्यादा ज्ञान नहीं रखती है ना, है कौन? मेणी। तो अबड़ा मेणी है ना। तो अब सोचो थोड़ा सा, आपने उस अबड़ा को क्या दिया? गुलाब का फूल। वो देखो गुलाब का फूल तुमने किसको दिया? अबला मेणी को। लेकिन अबला मेणी ने वो गुलाब का फूल किस में फेंक दिया? कोटा में, क्योंकि ये कोटा के तो महल है। हम अभी किसके महल देख रहे हैं? कोटा के। तो देखो याद कैसे रखोगे, आपने गुलाब का फूल दिया किसको? अबला मेणी को। अबला मेणी ने वो गुलाब का फूल किस में डाल दिया? कोटा में। तुमने थोड़ी देर बाद में वापिस पूछा, हे मेणी अबला, वो गुलाब का फूल मुझे दे। अब वो भागी, फिर भागी भागी वो क्या करती है? कोटा में से गुलाब के फूल को वापस निकालती है और फिर उसको सुखाने के लिए वो क्या दे रही है? हवा। लेकिन इतने में इंद्र भगवान ने बारिश स्टार्ट कर दी। बारिश स्टार्ट कर दी तो उस अबला ने क्या खोल ली? छतरी, ताकि वो गुलाब का फूल है वो भीगे नहीं। लेकिन ये जो क्रिया कर रही है ना, ये जो क्रिया कर रही है ना, उसमें वो इधर उधर भाग रही है। उसका सांस उठा, रह उठा, रह उठा, और उसका सांस ऐसे उठा जैसे वो भेड़े जिनका सांस उठती है और वो भेड़े हुलकती है, वैसे वो हुलकनी स्टार्ट हो गई। तो ए भेड़ा, है ना, मेरे सामने पड़ने वाली भेड़ा, ए भेड़ा, और इन भेड़ों को चराने वाला ये रहा ग्वाला। तो याद रखना थोड़ा सा, ऐसे याद रह जाएगा। तो गुलाब महल, अबला मेणी का महल, हवा महल, छत्र विलास महल, रावठा महल, अभेड़ा महल। 5-4 बार बोलोगे आराम से याद हो जाएगा। गुलाब महल, हवा महल, है ना, और कौन सा है? अबला मेणी का महल। देखो गुलाब महल, अबला मेणी का महल, हवा महल, छत्र विलास महल, रावठा महल और अबेड़ा महल, ये सारे के सारे कोटा के अंदर महल थे। यार इनको हमने अभी पढ़ा है पूरा डिटेल में, सारी बातें भी हमने देखी है, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। इससे पहले शाहपुरा में हमने देखा है मां शाह पूरा का पूरा बनड़ा बन गया। मां शाह पूरा का पूरा बनड़ा बन गया। तो शाहपुरा के अंदर आपको पता है बनेड़ा महल है, और बनेड़ा कौन बन गया? सरदार। तो आपको पता होगा बनेड़ा महल को और क्या कहते हैं? सरदार निवास महल। बनाया किसने था? सरदार सिंह ने। बस छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, बस इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। वापिस देखें, आपने जो भी कोटा में देखें, ये जो गुलाब महल है, ये गुलाब महल किसने बनाया है? तो गुलाब महल को बनाने वाला कौन है? जैतर सिंह। जैतर सिंह। जयतर सिंह, ठीक है, याद रह जाएगा। ऐसे ही आप देखने का प्रयास करें, ये जो अबला मेणी का महल है इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है मुकुंद सिंह हाड़ा ने। मुकुंद सिंह हाड़ा ने। तो देखो इसको बनाने वाला कौन है? मुकुंद सिंह हाड़ा। मुकुंद सिंह हाड़ा। अब कोटा में तो हाड़ा ही होंगे, मुकुंद सिंह, मुकुंद सिंह। इसके अलावा अगर बात करें तो देखो ये जो हवा महल है, तो हवा कौन चलाता है? राम जी। तो इसको कौन बनाएगा? राम सिंह हाड़ा।
राम सिंह हड़ा। सच में बताओ, ये जितनी भी हवाएं चल रही है ये राम जी की कृपा से चल रही है? तो हवा महल राम सिंह ने। अबला अबला अबला, मुकुंद मुकुंद मुकुंद, है ना? मुकुंद नाथ मुकुंद नाथ मुकुंद नाथ, एक गाना सुना होगा आपने, है ना? थोड़ा सा सोचना, कभी दिमाग लगाना, वो कौन सा गाना था? उसमें वो आपको पता होगा, एक अबला नाचती है मुकुंद नाथ मुकुंद नाथ मुकुंद नाथ, तो वो मुकुंद सिंह है, मुकुंद सिंह है, अबला मेणी का महल। और देखो गुलाब महल जैतर सिंह, जैतर सिंह। अब देखो, अभी हमने देखा है, आपको पता होगा छत्र विलास महल, इससे पहले देखो छत्र विलास महल। अब देखो छत्र विलास महल को कौन बना रहा है? वो है दुर्जन सिंह। सजन नहीं है, दुर्जन सिंह है, दुर्जन सिंह है, दुर्जन सिंह है, सजन आदमी नहीं है। वो कौन है? दुर्जन, दुर्जन। फिर देखो रावठा महल, इसमें ज्यादा याद नहीं रखना। और अबेड़ा महल, इसको किसने बनाया है? अभय सिंह ने, अभय सिंह ने, अभय सिंह ने, अभय सिंह ने। बस थोड़ा थोड़ा देखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। ये अभी हमने केवल याद, जैसे क्लास में मैं जितना जोर दे दे के याद करवाता हूँ, उतना मैंने यहाँ जोर दे के और तुम्हें याद करवाने के लिए बातें बोली है। वापस देखो, गुलाब, जैसे ही गुलाब की सुगंध मिलेगी तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओगे। या ऐसे सोच लो, तुम गुलाब के फूल को जीत जाओ, जीत जाओ, जीत जाओ। तो देखो गुलाब महल कौन बना रहा है? जैतर सिंह हाड़ा। फिर देखो अबला अबला अबला, गाना क्या गा रही है? मुकुंद नाथ मुकुंद नाथ मुकुंद नाथ। तो देखो मुकुंद सिंह हाड़ा। फिर देखो हवा किसकी कृपा से चलती है? राम जी की कृपा से चलती है। तो हवा महल कौन बना रहा है? राम सिंह। और देखो फिर छतरी छतरी छतरी, सजन आदमी, तुम भी अगर छतरी में भीग रहे हो तो सजन आदमी तो तुम्हारे ऊपर भी छतरी कर देगा, दुर्जन आदमी तुम्हारे ऊपर एक छतरी नहीं करेगा। तो देखो छत्र विलास महल दुर्जन सिंह हाड़ा। और फिर ए भेड़ा, ए भेड़ा और अभय सिंह है। भेड़ा को किसी से भय नहीं है, भेड़ को किसी से भय नहीं है, ए भेड़ा ने कोई भय नहीं है। तो अभेड़ा महल अभय सिंह। दो चार बार देखोगे तो बनाने वाले अपने आप याद रह जाएंगे, और बाकी चीजें तुम्हें पता है। देखो अबला मेणी के महल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भैया हाड़ोती का ताजमहल, राजस्थान का दूसरा ताजमहल, और राजस्थान का मिनी ताजमहल। फिर ये हवा महल तो हो ही गया। ये छत्र विलास महल, इस छत्र विलास महल को और क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जग मंदिर महल। फिर ये रावठा महल और अबेड़ा महल। अबेड़ा महल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाड़ोती का हवा महल। ये रहा हाड़ोती का हवा महल। ए भेड़ा, ए भेड़ा, तो इसे कहते हैं हाड़ोती का हवा महल, हाड़ोती का हवा महल, हाड़ोती का हवा महल। अब मैंने थोड़ा सा टाइम तुम्हें इसलिए दे दिया यहाँ पे। देखो अगर मैं केवल लिखता लिखता तो तुम्हें याद नहीं होता, नहीं तो थोड़ा बहुत हमने यहाँ वर्क किया है, ऐसे ही आप हाथ से वर्क करो। ये महल लिख लिए, फिर रफ कॉपी में वैसा वर्क करो कि भाई सोचो हमने कोटा में कौन से महल पढ़े हैं। तो आपको पता होगा गुलाब महल, अबला मेणी का महल, हवा महल, छत्र विलास महल, रावठा महल, अभेड़ा महल। तो ये रहा रावठा महल और अभेड़ा महल। पहले ऐसे नाम लिख लो, फिर सोचो इनको बनाया किसने। ठीक है, फिर इनकी क्या क्या विशेषताएं, तो अपने आप वो याद रहना स्टार्ट हो जाएगा। दो चार बार हाथ से वर्क करो। मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ाई वह नहीं है जो खुली किताबों के साथ की जाए, पढ़ाई तो वह है जो बंद किताबों के साथ की जाए। ये चीज आपने पढ़ ली, इसके बाद में कुछ मत करो, रफ कॉपी और पेन लो और हाथ से लिखो। तुम्हें कितना की याद है, नहीं याद तो उसको वापस दो चार बार लिखो, अपने आप वो याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान दो और बढ़िया तरीके से सिलेक्शन वाली पढ़ाई करो, और मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। आप चेंचू मत करना, सर जल्दी बनाओ वीडियो, सर टाइम हो रहा है, ऐसा मत सोचो आप। टाइम लगेगा नौकरी में, और अच्छी पढ़ाई करनी है तो धीमे धीमे ही होगी। तो बस जुड़े रहें मेरे साथ, और आपको कंटेंट बेटर से बेटर मिलेगा, बस इतना भरोसा रखें। तो ये कोटा के अंदर जो भी महल थे उनको हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं कोटा से आगे चलें, तो आपको पता होगा कोटा हाड़ौती क्षेत्र में ही आता है झालावाड़, और झालावाड़ में आपको पता होगा लकड़ी के महल, लकड़ी के महल या लकड़ी का महल। तो बिल्कुल लकड़ी से बना हुआ महल है, इसी कारण ये है लकड़ी का महल, लड़की का महल नहीं है, दिमाग में रखना। कौन सा महल है? लकड़ी का महल। तो ये हम पढ़ रहे हैं लकड़ी का महल। भैया ये जो लकड़ी का महल है इसी को और क्या कहते हैं? अन्य नाम। कोटा से आगे हम चल रहे हैं झालावाड़ के अंदर, तो देख रहे हैं ये जो लकड़ी का महल है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं काष्ठ, काष्ठ प्रासाद, काष्ठ प्रासाद। प्रासाद का मतलब ही होता है आपको पता होगा महल, तो इसे क्या कहेंगे? काष्ठ प्रासाद, काष्ठ प्रासाद। और इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे काट का रेन बसेरा। काट मतलब लकड़ी, काट का
रेन बसेरा, काठ का रेन बसेरा, बस ये इसके दो नाम हो जाएंगे। लकड़ी का महल, लकड़ी को एक काष्ठ कहते हैं, लकड़ी को एक काठ कहते हैं। तो काष्ठ प्रासाद, भैया सुन लो, आप युग्म शब्द पढ़ते हो हिंदी में, प्रसाद, प्रसाद तो मतलब मकान, और प्रासाद, प्रासाद मतलब महल। तो ये महल है प्रासाद, काष्ठ प्रासाद और काठ का रेन बसेरा। ये जो लकड़ी के महल हैं, अब बात कर लेते हैं ये जो लकड़ी के महल हैं कौन से स्थान पर है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो लकड़ी के महल हैं ये कहाँ पे हैं। तो ये जो लकड़ी के महल हैं ये हैं झालावाड़, झालावाड़, झालावाड़। आप जानते हो ये जो झालावाड़ है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं राजस्थान का नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र में जगह है और नागपुर के संतरे पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है, इसीलिए झालावाड़ में भी संतरा मंडी है, भवानी मंडी। और इसीलिए आपको पता होगा झालावाड़ को क्या कहते हैं, राजस्थान का नागपुर, याद रह जाएगा आराम से। अब बात करता हूं, देखो ये जो लकड़ी का महल है ये कौन सी झील के पास बना हुआ है, यानी कि झालावाड़ में कौन सी झील है जिसके समीप ये लकड़ी का महल बना हुआ है। तो वो है किशन सागर झील, किशन सागर झील। अब कृष्ण सागर भी लिखा है कहीं, एक ही बात है, भगवान कृष्ण के नाम पे है, किशन सागर या कृष्ण सागर, किशन सागर ओब्लिक कृष्ण सागर, कृष्ण सागर झील, झील। तो ये झील है, इस झील के पास में बना हुआ है लकड़ी का महल। अब बात करता हूं ये जो लकड़ी का महल है इसका निर्माता कौन था, निर्माता, तो उसका नाम है राजेंद्र सिंह झाला। आपको पता होगा झालावाड़ में झाला चौहान थे, तो इसको बनाने वाले कौन है, बनाने वाला है राजेंद्र सिंह झाला, राजेंद्र सिंह झाला, राजेंद्र सिंह झाला। तो ये जो लकड़ी का महल है ना, तो इसको क्यों बनाया, तो आपको पता होगा, विशेषता लिख देता हूं मैं, विशेषता, विशेषता। तो इसको क्यों बनाया गया वो भी मैं लिख देता हूं। देखो गर्मियों में राजा के निवास के लिए, गर्मियों में राजा के निवास के लिए, गर्मियों में राजा के निवास के लिए, राजा के निवास के लिए इस महल का निर्माण किया गया, लिए इस महल का निर्माण किया गया, महल का निर्माण किया गया, निर्माण किया गया, निर्माण किया गया, किया गया। तो आपको आराम से याद रह जाएगा ये लकड़ी का महल क्यों बनाया। आपको पता है पत्थर है जल्दी से गर्म हो जाते हैं, हालांकि इतने जल्दी तो गर्म नहीं होते, लेकिन गर्म होने के बाद इतने जल्दी भी ठंडे नहीं होते। तो पत्थर तो गर्म होते हैं लेकिन लकड़ी आपको पता है गर्म नहीं होती, इसीलिए पूरा का पूरा ये जो महल बनाया लकड़ी का महल बनाया। हमारे हमारे जो बुजुर्ग लोग थे ना वो भी कितने बुद्धिमान थे, आपको पता होगा कच्चे घर बनाते थे, क्योंकि वो जो ईंट ईंट होती थी वो जल्दी से गर्म नहीं होती थी, इसी कारण वो मकान, ईंट के बने हुए मकान, गारे से लिपन किए हुए मकान बहुत ठंडे रहते थे। और खास बात उनके ऊपर भी लकड़ी के पाट चढ़ाए हुए होते थे, लकड़ी से ऊपर छत बनी होती थी तो वो गर्म नहीं होती थी। तो सेम वैसे ही ये लकड़ी के महल बनाए, और क्यों बनाए, ताकि गर्मी ज्यादा ना लगे। और फिर देखो झील के पास है तो आने वाली जो भी हवाएं होगी वो ठंडी ठंडी हवाएं आएगी। तो मतलब इस महल में रहने का अलग ही आनंद था। खैर हमारे नसीब में नहीं था ऐसा महल, जो भी हो दिमाग में रखना। लकड़ी का महल, अन्य नाम क्या है, काष्ठ प्रासाद, और इसे क्या कहते हैं, काठ का रेन बसेरा। कहाँ है, झालावाड़ में। झालावाड़ को क्या कहते हैं, राजस्थान का नागपुर। किस झील के पास है, किशन सागर या कृष्ण सागर झील। निर्माता कौन है, राजेंद्र सिंह झाला, ये झाला चौहान है। और विशेषता गर्मियों में राजा के निवास के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया। ये हो गया भैया आपके लकड़ी का महल। कहाँ पे है, झालावाड़ में। वैसे सोचो झालावाड़ निर्वाचन क्षेत्र है, आपको पता है वसुंधरा मैडम का, वसुंधरा राजे सिंधिया का। और वसुंधरा राजे लड़की है, तो लड़की नहीं लकड़ी, लकड़ी। और वैसे भी कहते हैं, देखो इसी महल का नाम क्या है, काष्ठ प्रसाद, है ना, काट का रेन बसेरा। कहते हैं काट की हांडी दो बार नहीं चढ़ती, वसुंधरा जी दो बार मुख्यमंत्री रह गई, तिबारा नहीं चढ़ी काट की हांडी। खैर जो भी हो, तो दिमाग में रखना काष्ठ प्रसाद, काट का रेन बसेरा, ये है लकड़ी का महल। कहाँ है, झालावाड़। किस झील के पास है, कृष्ण सागर झील के पास। और निर्माता कौन है, राजेंद्र सिंह झाला। और गर्मियों में राजा के निवास के लिए या राज परिवार के निवास के लिए महल बनाया गया। ये हो गया भैया आपके इस झालावाड़ के अंदर महल, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अब झालावाड़ से आगे चलते हैं तो देखते हैं अपन कहाँ कहाँ कौन से महल हैं, जो इंपॉर्टेंट महल है उन्हीं की बात करते हैं। तो देखो एक महल है, अब सवाई माधोपुर में चल लेते हैं। एक महल है जोगी महल,
जोगी महल। तो सवाई माधोपुर जिले के हम एक दो महल देख रहे हैं। एक महल है जिसका नाम है जोगी महल। ये जो जोगी महल है, मैं बात करता हूँ स्थान, जोगी महल कहाँ है तो आप आराम से बता सकते हो। जोगी महल है रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। और रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर दुर्ग, और रणथंभौर दुर्ग आप जानते हो कहाँ पे है? सवाई माधोपुर। चलो पूरा ही लिख देता हूँ, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर दुर्ग है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताना अगर आपको याद है तो, इस रणथंभौर दुर्ग की चाबी किस दुर्ग को कहते हैं? हमने दुर्ग पढ़े तो मुझे बताना रणथंभौर दुर्ग की चाबी किसे कहते हैं। और एक कमेंट और लिखना, रणथंभौर दुर्ग का सहायक या पृष्ठ किस दुर्ग को कहते हैं? हमने कंटिन्यू रणथंभौर दुर्ग पढ़ा तो वो दुर्ग भी हमने पढ़े, तो कमेंट में जरूर लिखना। तो जोगी महल ये कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर में। और ये जो जोगी महल है इसकी हम विशेषता लिख लेते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? अब कोई तो कहते हैं जयतर सिंह ने करवाया, कोई कहते हैं उससे पहले वाले राजाओं ने करवाया, जो भी है। तो देखो इसे जोगी महल क्यों कहते हैं तो सुनो, पहले पहले यहाँ, पहले यहाँ जोगी कह दो या ऋषि मुनि कह दो, पहले यहाँ जोगी ओब्लिक ऋषि मुनि, ऋषि मुनि, ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तपस्या करते थे, करते थे, अतः इसे जोगी महल कहा गया। अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है। पहले यहाँ पे जोगी या ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो इसी में फिर यहाँ पे जो महल बना उसको नाम क्या दे दिया? जोगी महल। बस इतना ही याद रखना। जोगी महल कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर में। हालांकि रणथंभौर दुर्ग में भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा यही और कौन सा महल है तो और महल है, आपको पता होगा, सुपारी महल। सुपारी महल, सुपारी महल। तो बात कर लेते हैं सुपारी महल की, दिमाग में रखें, जोगी महल, सुपारी महल। ये जो सुपारी महल है, ये सुपारी महल भी कहाँ है तो आप आराम से बता सकते हो, रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर में। स्थान सुपारी महल ये कहाँ पे है तो ये है भैया रणथंभौर दुर्ग। और ये जो रणथंभौर दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग, ये रणथंभौर दुर्ग कहाँ है तो आप आराम से बता सकते हो, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर दुर्ग है, और रणथंभौर दुर्ग में है सुपारी महल। और ये जो सुपारी महल है, मैं इसकी विशेषता लिख देता हूँ। विशेषता तो देखो, विशेषता ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा महल है, यह है राजस्थान का, राजस्थान का एकमात्र ऐसा महल है, एकमात्र ऐसा महल है, ऐसा महल है जिसमें, जिसमें मंदिर, महल है जिसमें मंदिर, जिसमें मंदिर कोमा मस्जिद व मंदिर मस्जिद व गिरजाघर तीनों बने हुए हैं। मंदिर मस्जिद व गिरजाघर, गिरजाघर तीनों निर्मित हैं, तीनों निर्मित हैं, निर्मित है, निर्मित है। भैया अगर दुर्ग पूछ ले तो वो कौन सा दुर्ग होगा जिसमें तीनों ही चीजें बनी हुई है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, तो वो दुर्ग कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर दुर्ग। और इसी दुर्ग के अंदर कौन सा महल है? सुपारी महल। अब देखो, सुपारी मंदिर में भी खा सकते हो, मस्जिद में भी खा सकते हो, और गिरजाघर में भी खा सकते हो। तो ये है सुपारी महल जिसमें तीनों चीजें बनी हुई है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है। अब महल का मतलब अपने घर की तरह नहीं है, महल मतलब उसमें बाग बगीचे सब चीजें बनी हुई है, वो है बहुत बड़ा महल, सुपारी महल। तो देखो, जोगी, सुपारी, और एक है छोटा सा नाम लिख देता हूँ केवल, बस वो रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही है, और वो कौन सा है? बादल महल। सर इतने कितने एक बादल महल है? तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि जो ऊंची हाइट पे महल होते थे उन्हें बादल महल ही कहते थे। आपको दो मेन बादल महल याद रखने हैं। एक तो आपको जैसलमेर वाला बादल महल याद रखना है, जिसमें आपको पता होगा सबसे ऊपर वाली जो मंजिल है जिसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ताजिया टावर, ताजिया टावर। तो दिमाग में रखना। अब ताजिया टावर आ गया, तो अगर याद है वास्तव में तो आप मुझे बताओ निहाल टावर कहाँ पे है और गिरदकोट टावर कहाँ पे है? मैंने ताजिया टावर के नीचे नोट में लिखाया है, निहाल टावर कहाँ पे है और गिरदकोट टावर कहाँ पे है। ये दो तीन बार मैं बोलूंगा ना, निहाल टावर,
और गिरदकोट टावर, ये सवाल पूछ लेते हैं, तो आप नोट में मुझे कमेंट में जरूर बताना ताकि आपको याद रहे। तो खैर जो भी हो, तो मैं ये बात बता रहा हूँ, बादल महल तुम्हें कौन से याद रखने हैं? एक तो जैसलमेर वाला, एक याद रखना है तुम्हें कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, आपको पता होगा बादल महल है, उसी के अंदर जूनी कचहरी है, और उस जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो इसी के अंदर और महल है जिसका नाम है बादल महल। तो मैं लिख देता हूं, देखो बादल महल, ये बादल महल तो जगह जगह मिलेगा, बादल महल। इस बादल महल को लिखने का केवल औचित्य यही है कि रणथंभौर दुर्ग के महल आपको इजी तरीके से याद हो जाएं। सर इस बादल महल से कैसे याद हो जाएंगे? तभी मैं ट्रिक बताता हूं, देखो आराम से। तो ये जो बादल महल है, ये कौन से स्थान पर है? तो आपको बस इतना ही याद रखना है, ये बादल महल कहाँ है? ये है रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। और ये जो रणथंभौर दुर्ग है, ये रणथंभौर दुर्ग कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में, माधोपुर। सर इसे कैसे याद हो जाएगा? अभी बताता हूँ, देखो सुनो। आप जानते हो ना, जोगी जो ऋषि मुनि होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो जिन्होंने जोग धारण कर लिया वो क्या होते हैं? जोगी। तो याद ऐसे रखना, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में 3 महल है, वो कैसे याद रखोगे? जोगी सुपारी ने बादला में महल, हे जोगी इस सुपारी को इतनी ऊंचाई में फेंक, ये बादला में चली जाए। तो देखो जोगी सुपारी ने बादला में महल, जोगी सुपारी ने बादला में महल, तो ये सारे के सारे महल हैं भैया। और ये महल कहाँ पे है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। तो देखो आज हमने शाहपुरा के महल देखे, फिर हमने आपको पता होगा कोटा के महल देखे, फिर हमने झालावाड़ का महल देखा, और फिर हमने आपको पता होगा सवाई माधोपुर के महल देखे। फिर हम इसे आगे बढ़ते हैं, देखने का प्रयास करें। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन से महल हैं, तो उन्हीं में बात करते हैं। देखो भैया, अब हम देख लेते हैं, हाँ, भरतपुर में तो कोई खास नहीं है, भरतपुर से एक नया जिला बन गया है जिसका नाम है डीग। तो हम देख लेते हैं डीग के जल महल, डीग के जल महल, डीग के जल महल, डीग के जल महल बात करते हैं। ये जो डीग के जल महल है, इनको मैं बाकायदा तुम्हें चित्र सहित सारी चीजें बना के बताऊंगा। तो ये डीग के जल महल कौन से स्थान पर है? तो आप आराम से बता सकते हो भैया, ये जो डीग के जल महल है ये कहाँ है? ये है डीग में। डीग अब एक खुद जिला बन गया, आपको पता होगा डीग में। और ये जो डीग है ना, डीग का पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था दिर्गपुर, दिर्गपुर। डीग का पहले नाम क्या था? दिर्गपुर। अब डीग खुद जिला बन गया है। और वैसे आप जानते हो डीग को जल महलों की नगरी भी कहते हैं, फव्वारों की नगरी भी कहते हैं। स्थान के बाद में मैं बात करूं, तो ये जो डीग के जल महल हैं, इनका निर्माण, तो देखो यह डीग के जल महलों का निर्माता, तो ये जो डीग के जल महल हैं, इनका निर्माता किसे माना जाता है? तो इनका निर्माता माना जाता है महाराजा सूरजमल को, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल को। देखो भैया, ज्यादातर किताबों में आप देखोगे तो निर्माता माना जाता है, कहीं लिखा है बदन सिंह, बदन सिंह। तो बदन सिंह आप सुन ले, जो डी के जल महल है वहां बाकायदा एक पत्थर लगा हुआ है, और उस पत्थर पे जो लिखा हुआ है निर्माता, वो महाराजा सूरजमल लिखा हुआ है। तो आप सोचें कि वो जो पुरातत्व विभाग ने जो पत्थर लगाया है उस पे तो यही लिखा हुआ है, तो यही आपको याद रखना है, महाराजा सूरजमल। तो निर्माता कौन है? महाराजा सूरजमल। लेकिन ये जो डी के जल महल हैं, इनका अंतिम कार्य या इनको पूर्ण करवाया, डी के जल महलों को पूर्ण किसने करवाया? निर्माता तो ये कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण करवाया, पूर्ण करवाया, कुछ बचा हुआ जो काम था पूर्ण करवाया महाराजा सूरजमल का जब निधन हो गया। तो ये महाराजा सूरजमल जी आपको पता होगा जाटों के प्लेटो, जाटों के अफलातून कहलाते हैं। और मैंने काफी बार इनके बारे में पूरा वर्णन जरूर लिखा है, पीछे के वीडियो में आप देख लेना। तो अब मैं बात करता हूँ, देखो पूर्ण करवाया, पूर्ण किसने करवाया? तो महाराजा सूरजमल के एक पुत्र थे जिनका नाम था जवाहर सिंह, जवाहर सिंह। तो जवाहर सिंह जी ने ये जो डी के जल महल हैं इनको पूर्ण करवाया था। ये जो डी के जल महल हैं, मैं इन्हीं की बात करता हूं। तो देखो ये जो डी के जल महल हैं, इनकी आकृति, डी के जल महलों की आकृति कैसी है? अगर आपसे पूछ ले तो दिमाग में रखना, इनकी आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। डी के जल महलों की जो आकृति है वो कैसी है? चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय आकृति में बने हुए डी के जल महल। तुम्हारे पूरे कंसेप्ट क्लियर करूंगा अभी एकदम। और आकृति के बाद में अगर देखें तो देखो पत्थर, डी के जल महलों में कौन से पत्थर का प्रयोग किया है? पत्थर,
तो आपको पता होना चाहिए डी के जल महलों के लिए जो पत्थर काम में लिया गया है वो कौन सा है? वो है कठोर बलुआ पत्थर। कठोर बलुआ पत्थर। ये जो बलुआ पत्थर है ये कठोर इसलिए है भैया, जल के अंदर डूबा हुआ है फिर भी ये मजबूत है और इन महलों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो पत्थर कौन सा हो जाएगा? कठोर बलुआ पत्थर। अब हम ये जो डी के जल महल हैं इसी के अंदर महल कौन से हैं तो उन्हीं की बात कर लेते हैं, तो देखने का प्रयास करें। इन्हीं डी के जल महलों के अंदर हम देख लेते हैं महल। इसके अंदर कौन से महल हैं तो फिर मैं आपको चित्र के माध्यम से भी बताता चलूंगा। तो देखो, एक तो है गोपाल भवन। गोपाल भवन अभी मैं चित्र बना के तुम्हें बताऊंगा। गोपाल भवन, ये जो गोपाल भवन है ना, इसमें इतना ही याद रखना, ये भैया गोपाल भवन, देखो इस गोपाल भवन की मैं कुछ दो बातें कर लेता हूं। देखो, एक तो देखो यह 4 मंजिला इमारत है। 4 मंजिला इमारत है। इमारत है, 4 मंजिला इमारत है। एक चीज, इसकी पहली मंजिल, इसकी पहली मंजिल जल में डूबी हुई है। पहली मंजिल जल में डूबी हुई है। जल में डूबी हुई है। डूबी हुई है। डूबी हुई है। तो आप सोचोगे सर पहली मंजिल जल में डूबी हुई है फिर अंदर कैसे जाते हैं? तो भैया इसकी बनावट ही इस टाइप से, एक तरफ से ये 4 मंजिला लगता है, एक तरफ से 2 मंजिला ही लगता है। तो एक पूरी पूरी जल में डूबी हुई है तो उधर की तरफ से दूसरी तरफ से इसमें घुस जाते हैं। बेसमेंट हो गया ये, है ना। और इसके अलावा ये जो गोपाल भवन है इसकी एक बात यह है कि यह सबसे बड़ा महल है। यह डीग के महलों में, यह डीग के जल महलों में, जल महलों में सबसे बड़ा महल है। में सबसे बड़ा महल है। सबसे बड़ा महल है। बड़ा महल है। बस, तो डी के जितने भी जल महल हैं उनमें सबसे बड़ा महल है। एक चीज मैं यहाँ लिख दूं ऐसे, देखो प्लीज, इसमें अगर सीधा पूछ ले डी के जल महल हैं उसमें कुल महल, मैं ये लिख दूं कुल महल। तो डी के जल महलों के अंदर कुल महल कितने हैं? तो कुल महल हैं भैया 7। अभी मैं बात करूंगा वो सातों के सातों महल यहाँ बताऊंगा। उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? गोपाल भवन। अब हम देखते हैं डी के जल महलों में दूसरा जो महल है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सूरज भवन कह दो या सूरज महल कह दो। सूरज भवन ओब्लिक महल। सूरज भवन ओब्लिक महल। इसको सूरज भवन कह दो या महल कह दो, क्यों? सुनो, ये जो सूरज भवन है ना या सूरज महल है ना, इसका मैं मौखिक ही बता दूं आपको। ये पहले सूरज भवन या सूरज महल महाराजा सूरजमल ने आगरा पे अटैक किया था, आगरा को फतेह किया था। और आगरा के अंदर वहां पे एक मतलब एक इमारत बनी हुई थी संगमरमर में। तो फिर उस इमारत को तुड़वाया गया और तुड़वा के, और वो जो कारीगर थे उन्होंने पत्थरों में नंबरिंग सिस्टम कर लिया तोड़ते टाइम ही, और फिर उस पूरे भाटे को लाके और वापिस यहाँ महाराजा सूरजमल ने एक एज इट इज इमारत बनवा दी। तो वो ही सूरज महाराजा सूरजमल ने बनवाया तो उसका नाम क्या रख दिया? सूरज भवन या सूरज महल। तो ये याद रख लेना। तो सूरज भवन या सूरज महल, बस नाम याद रखना है। गोपाल भवन, सूरज महल, इसमें इतना याद रखना ये पूरा 1 मंजिल जल में डूबी हुई है और टोटल 4 मंजिलें हैं और जल महलों में सबसे बड़ा यही है डी के जल महलों में, ये है सूरज भवन या सूरज महल। इसके अलावा मैं बात करूं और यहाँ पे कौन सा महल है तो उसका नाम है नंद महल। नंद महल। नंद महल। इसके अलावा और यहाँ पे कौन सा महल है तो देखने का प्रयास करें। नंद महल के अलावा यहाँ पे है ढिम्पोड़ी महल। तो मैं बात कर लेता हूँ और जो महल है उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो और जो महल है देखते हैं अपन। देखो, और महल है उसका नाम है ढिम्पोड़ी महल। ढिम्पोड़ी महल। ढिम्पोड़ी महल। इसके अलावा और यहाँ पे जो महल है उसका नाम है मृग्या महल। मृग्या महल। मृग्या महल, ठीक है। और एक यहाँ पे देखो 6 और 7, मैं ये लिख देता हूं। एक तो है सावन महल और एक है भादो महल। सावन महल और एक है भादो महल। सावन महल और भादो महल, इनको सम्मिलित रूप से कहते हैं सावन भादो महल। सावन महल और भादो महल, ठीक है। ये 7 महलों से
सम्मिलित रूप से जो महल कहलाते हैं वो कहलाते हैं डी के जल महल। तो ये जो डी के जल महल है, मैं इनका एक आपके सामने एक चित्र बनाता हूं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। देखो भैया, ये जो डी के जल महल है, इनका यहाँ ये प्रवेश द्वार है, और फिर मैं आगे की बात करता हूँ। देखो डी के जो जल महल है उनकी बात करता हूँ। देखो भैया, डी के जल महल हैं तो आप समझने का प्रयास करें। इसमें ये सीधा सीधा जो रास्ता है, मैं इसी हिसाब से बताता हूँ। देखो ये गेट हो गया, और गेट से ये रास्ता जा रहा है। तो यहाँ पे देखने का प्रयास करें। ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे देखना भैया, ये जो कुछ इमारत बना रहा हूँ मैं, इसमें देखो ये जो इमारत है ये है, मैंने यहाँ पे बना दिया। ये केवल स्केच के माध्यम से बना पाऊंगा, सेम एज इट इज तो मेरे से बनेगी नहीं, समझना। ये क्या है, तो ये जो इमारत है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है गोपाल भवन। गोपाल भवन, गोपाल भवन। ये जो गोपाल भवन है ना, इसके पीछे पूरा का पूरा जल है, गोपाल भवन। ठीक है, ये गोपाल भवन हो गया, इसके पीछे पूरा जल है, और ये इसकी एक मंजिल है वो जल में डूबी हुई है, ये है गोपाल भवन। ठीक है, इस गोपाल भवन की बात करूं तो एक तरफ तो इस गोपाल भवन के आ जाता है सावन महल। सावन महल, ये हो गया सावन महल, सावन महल। इसी के एक तरफ आ जाता है भादो महल, तो मैं इधर बना दूं भादो महल। सावन महल, और क्या हो गया, भादो महल। और ये आगे गार्डन आ गया, बगीचा आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो देखो तीन तो इसमें हो ही गए, गोपाल भवन, सावन महल, भादो महल। इसके अलावा और बात करते हैं, तो फिर इधर जाने के लिए भी ये रास्ते हैं, और रास्तों के पास में आपको पता होगा फव्वारे चलते रहते हैं। इसके अलावा देखो इधर भी ये रास्ते जा रहे हैं, तो हम बात कर लेते हैं। ये रास्ता इधर भी जा रहा है, अपन बात करते हैं। देखो ये रास्ता इधर भी आ रहा है, प्लीज थोड़ा सा देखना। तीन महल तो हो ही गए, ये जगह कहलाती है डी। अब देखो यहाँ पे और कौन सा है, तो इधर की तरफ में देखोगे तो ये बहुत बड़ी सी एक इमारत है, और वो जो बड़ी सी इमारत है उसी का नाम क्या है, सूरज महल। सूरज महल, सूरज महल। ठीक, इसके अलावा और कौन से महल हैं, तो आपको पता होगा, एक है ढिंपोड़ी महल। ढिंपोड़ी महल, मैं नाम लिख देता हूँ, ढिंपोड़ी महल। और एक है मरगिया महल। ढिंपोड़ी महल, और कौन सा हो जाएगा, मरगिया महल। मरगिया महल, मरगिया महल। बस ये आपको थोड़े से दिमाग में रखना है। अब इनके पास में यहाँ ये जो रास्ते हैं, इनके बीच में आपको पता होगा ये ऐसे फंवारों के सिस्टम कर रखे हैं इनके बीच में, तो इनके बीच में ये फंवारे चलते रहते हैं। तो इसी कारण आपको पता होगा डी को क्या कहते हैं, ये फंवारे चलते रहते हैं रोडों के बीच में, तो इसी कारण डी को क्या कहते हैं, जल महलों की नगरी। यूं फंवारे चलते रहते हैं, तो इसमें ये जो रास्ते बने हुए हैं, तो इन्हीं रास्तों के अंदर यूं फंवारे चलते रहते हैं। बस ये दिमाग में रख ले। तो मैंने एक स्केच देने का प्रयास किया आपको ताकि खाका याद रह जाए। देखो भैया, एक तो है गोपाल भवन, गोपाल, गायों को पालने वाले कौन थे, भगवान कृष्ण। ठीक है, एक मैंने यहां नहीं बनाया, एक मैं बना देता हूं। देखो एक है नंद महल, आपको क्योंकि पूरे 7 महल याद रखने, नंद महल। देखो नंद जी के लाल कौन है, देखो नंद जी के लाल कौन है, गोपाल। तो नंद जी के लाल गोपाल कृष्ण। ठीक है, तो नंद महल, गोपाल महल, सूरज महल। एक है सावनर, एक है भादो महल, एक है ढिंपोड़ी, एक है मरगिया। हाय राम, मैं तो मर गया, ये मेरे को याद कैसे रहेगा। मरना नहीं है, जिंदा रहना है, ढिंपोड़ी है ना। ढिंपोड़ी महल, मर गया महल, सूरज महल, और क्या है, नंद महल, गोपाल महल, सावन महल और भादो महल। ये सब 7 महलों से मिलकर ये कहलाते हैं सम्मिलित रूप से डीग के जल महल। डीग के जल महल, डीग के जल महल। याद रह जाएगा ना, डी के जल महल। इनको बनवाने वाले कौन है, महाराजा सूरजमल। ये बढ़िया तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, देखो वापस देखने का प्रयास करें आप। डी के जल महल, वापस देखो डी के जल महल कहाँ है, डीग में। डीग का पहले नाम क्या था, दीर्घपुर। डीग को क्या कहते हैं, जल महलों की नगरी और फवारों की नगरी। निर्माता कौन है, महाराजा सूरजमल। पूर्ण करवाया जवाहर सिंह ने। आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। पत्थर कैसा काम में लिया, कठोर बलुआ पत्थर। कुल महल कितने इसमें, डी के जल महलों में 7 महल हैं। ये रहे आपके सामने सातों के सातों नाम, ये चित्र रहा। तो अब जब नाम आ गया सावन भादो, तो हम जितने भी सावन भादो हैं राजस्थान में, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो अब हम देख लेते हैं राजस्थान के प्रमुख सावन भादो। राजस्थान में प्रमुख सावन भादो, प्रमुख सावन भादो, सावन भादो।
ये एक बार ही लिख दूं श्रावण भादो, ताकि बार बार ना लिखना पड़े, इसीलिए राजस्थान के जो भी प्रमुख श्रावण भादो है वो हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो हम लिखते हैं, चलो बार बार श्रावण भादो नहीं लिखना, सीधा ही लिख दूं मैं। देखो श्रावण भादो महल, वो तो अभी हमने देखे ही हैं। श्रावण भादो महल, महल कहाँ पे होंगे तो आप आराम से बता सकते हो, श्रावण भादो महल है डीग में। महल के बाद में बात कर ले श्रावण भादो मंदिर, तो मंदिर आपसे पूछ ले श्रावण भादो मंदिर कहाँ होगा, तो ये याद रखना है जयपुर, जयपुर में है श्रावण भादो मंदिर। लेकिन श्रावण भादो कढ़ैया पूछ ले, कढ़ैया वो कहाँ पे है, तो श्रावण भादो कढ़ैया है देशनोक बीकानेर, वो किसमें, करणी माता के मंदिर में। देशनोक, और ये देशनोक जगह कहाँ पड़ती है, बीकानेर, तो बीकानेर, और बीकानेर में भी कहाँ पे है, करणी माता का मंदिर, करणी माता मंदिर। तो करणी माता का जो मंदिर है देशनोक बीकानेर में, वहां पे रखी हुई है श्रावण भादो कढ़ैया, महल मंदिर कढ़ैया। अब हम बात करते हैं श्रावण भादो मूर्तियां। आप जानते हो काफी बार हमने देख लिया है श्रावण किसकी मूर्ति है, कुंभा की, भादो किसकी मूर्ति है, उदा की, ये पत्थर की मूर्तियां हैं। श्रावण भादो मूर्तियां कहाँ पे होगी, ये होगी अचलगढ़ दुर्ग। इन मूर्तियों को तुम कह रहे हो ये अचलगढ़ में, ये मूर्तियां कहाँ से चले, अचलगढ़ दुर्ग, और अचलगढ़ दुर्ग आप जानते हो कहाँ पड़ता है, सिरोही में, सिरोही में, याद रह जाएगा अचलगढ़ दुर्ग सिरोही मूर्तियां। इसके अलावा अगर पूछ ले आपसे सावन भादो झरना, तो सावन भादो झरना कहाँ पे होगा, तो झरना यही माउंट आबू सिरोही में होगा, तो हम लिख लेते हैं माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही, ये सावन भादो झरना हो जाएगा माउंट आबू सिरोही। ठीक है, अब झरना का पानी गिरेगा तो वो पानी किस में जाएगा, बगीचे में, तो हम देख लेते हैं सावन भादो बगीचा, बगीचा, सावन भादो बगीचा पूछ ले तो वो बगीचा कहाँ है, उदयपुर। अब देखो बगीचे को सींचना है, तो अगर झरने का पानी से पूर्ति नहीं हो तो दिमाग में रखो सावन भादो नहर, सावन भादो नहर पूछ ले तो नहर से हम क्या भरते हैं, कोटा, तो दिमाग में रखना नहर के पानी से हम क्या भरेंगे, कोटा। तो सावन भादो नहर कहाँ है, कोटा में। देखो महल कहाँ है, देखो घर वाले तुम्हारे भचीड़ महल थे, तुम जोर से क्या देते, डीग देते, बांग देते। सावन भादो महल तो कहाँ हो जाएंगे, डीग में। मंदिर कहाँ होंगे, राजधानी में। कढ़ैया कहाँ होगी, देशनोक बीकानेर में करणी माता के मंदिर में। और मूर्तियां कहाँ है, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में। श्रावण भादो किसकी मूर्तियां आप जानते हो, काफी बार मैंने नोट में लिखा रखी है, श्रावण कुंभा की, भादो उदा की, पत्थर की मूर्तियां। श्रावण भादो झरना माउंट आबू सिरोही, श्रावण भादो बगीचा उदयपुर, और श्रावण भादो नहर कहाँ हो जाएगी, कोटा में। ये आपके दिमाग में रह जाएगा। अब मैं बात करूं श्रावण भादो मेला वगैरह, यही थोड़ा सा छोटा करके देख लेते हैं। देखो एक दो बातें और, अगर आपसे पूछ ले श्रावण भादो मेला, श्रावण भादो मेला, ये श्रावण भादो मेला कहाँ भरता है, तो दिमाग में रखना ये भरता है शिवाणा, और शिवाणा जो जगह पड़ती है अब कहाँ पड़ेगी, बालोतरा में। शिवाणा दुर्ग भी बालोतरा में आ गया, शिवाणा जगह भी बालोतरा में ही आएगी, तो यहाँ पे भरता है मेला। अगर आपसे पूछ ले श्रावण भादो गांव, श्रावण भादो गांव, ये श्रावण भादो गांव कहाँ है, तो दिमाग में रखना ये श्रावण भादो गांव है झालरा पाटन, झालरा पाटन। और ये झालरा पाटन जगह कहाँ पे है, ये जगह है झालावाड़, झालावाड़, झालावाड़ के अंदर। और एक गांव है तो गांव के लिए कोई परियोजना, तो हम देख लेते हैं श्रावण भादो परियोजना, सॉरी श्रावण भादो परियोजना। मैंने बार बार श्रावण भादो नाम नहीं लिखा, ऊपर एक बार ही लिख लिया परियोजना। तो श्रावण भादो परियोजना कहाँ चल रही है, ये कहाँ चल रही है, कोटा में, कोटा में, याद रह जाएगा श्रावण भादो परियोजना कोटा। बस ये श्रावण भादो राजस्थान में चीजें हो जाएगी। तो अभी हमने, आपको पता होगा जो डी के महल देखे, तो उसमें हमने देखा था डी के, आपको पता होगा डी के अंदर जो डी के जल महल है, टोटल महल कितने हैं, 7। कौन से मैं वापस बता दूं, गोपाल भवन, गोपाल भवन, नंद भवन, इसके अलावा सूरज महल, गोपाल भवन, सूरज महल, इसके अलावा नंद भवन या नंद महल, और कौन सा है, ढिम्पोड़ी महल, मरगिया महल, और कौन सा है, श्रावण महल और भादो महल। ये 7 महल हैं टोटल। श्रावण भादो जैसे ही नाम आया तो हमने ये राजस्थान के प्रमुख श्रावण भादो सारी चीजें देख ली। अब एक हल्का सा एक महल है, ताकि उसको भी हम क्लियर कर लें, क्योंकि हमने कोटा का हवा महल देखा, तो वैसे ही आज हम देख लेते हैं हवा बंगला, हवा बंगला, हवा बंगला। आपको पता होगा हवा महल कोटा में था, एक हवा महल जयपुर में, लेकिन ये जो हवा बंगला है ये कहाँ पे है, तो देख लेते हैं हम स्थान। तो आपको पता होगा
ये जो हवा बंगला है ये कहाँ है? तिजारा में। और आप जानते हो ये डोडा तिजारा नहीं है। कई अफीम लेने वाले होते हैं ना, डोडा और तिजारा और वो लेते हैं, ये वो नहीं है। ये तिजारा जगह है। सर ये तिजारा जगह कहाँ पड़ेगी? तो एक नया जिला बन गया है जिसका नाम है खेड़तल तिजारा। आपको पता होगा अलवर से बना है खेड़तल तिजारा। और ये जो खेड़तल तिजारा बना है इसी के अंदर क्या है? हवा बंगला। अब ये जो हवा बंगला है इसकी नींव रखी, हवा बंगला की नींव किसने रखी थी? तो आपको पता होना चाहिए। देखो इसकी नींव रखने वाले हैं बख्तावर सिंह। आपने नाम सुना होगा मूसी महारानी की छतरी। तो वो मूसी महारानी थी ना, इन्हीं बख्तावर सिंह की पत्नी थी। अलवर के राजा थे बख्तावर सिंह। तो बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह, ये जो बख्तावर सिंह हैं इन्होंने नींव रखी। लेकिन इसको पूर्ण किसने करवाया? पूर्ण करवाया हवा बंगला को, पूर्ण करवाया। पूर्ण किसने करवाया है हवा बंगला को? तो आपको पता होना चाहिए इसको पूर्ण करवाया था विनय सिंह ने। विनय सिंह ने, विनय सिंह ने। बस ये याद रख लेना, दिमाग में रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो ओके दोस्तों, आज आपने काफी महल देखे हैं और इन महलों को थोड़ा सा 2-3 बार रिकॉल करना। अब मैं ज्यादा रिकॉल नहीं करूंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा रिकॉल करना और बढ़िया तरीके से लिखना। लास्ट में मैं सारे महल पढ़ाने के बाद में एक छोटा सा वीडियो 5-10 मिनट का बनेगा जिसमें वो सारे राजस्थान के जितने भी महल हैं, जिला महल, जिला महल मैं ऐसे लिख दूंगा ताकि वो बार बार आप रिकॉल करते चलो और आपको फायदा मिल सके। ओके साथियों, आपने मुझे और इन महलों को इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।